पिछले क्लास में हमने जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल देखे थे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी देखे हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा बेसिकली जनरेटर क्या होता है। एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इक्विवेलेंट डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर हुआ? तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो इलेक्ट्रिकल मशीन होता है, उसी इलेक्ट्रिकल मशीन्स को क्या बोलते हैं हम? डीसी मतलब जनरेटर बोलते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट सिग्नल, आउटपुट जो सिग्नल हम लेते हैं उसके बेसिस पर लोड पे जो एसी पावर ट्रांसफ़र करते हैं उसके बेसिस पर वो एसी जनरेटर कहलाएगा। अगर लोड पे ट्रांसफर्ड जो पावर है, अगर जनरेटर जो पावर है वो अगर डीसी नेचर का, तो डीसी जनरेटर कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो आज भी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। हमारे सिलेबस में अभी फिलहाल पढ़ रहे जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर को बेसिकली टू वे से, दो तरीके से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, टू बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर। जैसा कि मैंने बताया था कि बेसिकली जनरेटर में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कंडक्टर को मूव कराते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला भी था कि एक्सटर्नल मैकेनिज्म की हेल्प से ही हम उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव कराते हैं। क्लियर हुआ? तो कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव कराने के लिए जो एक्सटर्नल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, उसी मैकेनिज्म के बेसिस पर क्या है आपका जनरेटर का दो टाइप। एक तो आपका वाटर टरबाइन ड्राइवर जनरेटर फर्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर। फर्स्ट इज वाटर टरबाइन ड्राइवर जनरेटर। ठीक है, वाटर टरबाइन ड्राइवर जनरेटर। ठीक है, तो क्या होता है, मैंने बताया था प्राइम मूवर मतलब आर्मेचर। ठीक है, तो आर्मेचर को मूव कराने के लिए जो एक्सटर्नल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, उसी मैकेनिज्म के बेसिस पर हम क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कैसा भी एक्सटर्नल फोर्स का, एक्सटर्नल मैकेनिज्म का, एक्सटर्नल कोई टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही आर्मेचर को मूव कराएंगे, तभी उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो आर्मेचर को मूव कराने के लिए जिस मैकेनिज्म का यूज़ करेंगे, उस मैकेनिज्म के ही बेसिस पर क्लासीफाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? वाटर टरबाइन ड्राइवर जनरेटर। ठीक है, तो इस जनरेटर में क्या होता है, आर्मेचर को मूव कराने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, आर्मेचर है वो किसके साथ अटैच रहता है? टरबाइन के साथ। और टरबाइन में क्या रहता है? फैंस रहते हैं, ब्लेड लगा रहता है। ठीक है, तो उस ब्लेड पे हम क्या करते हैं, हाई स्पीड की वाटर को फॉल कराते हैं। तो वाटर को टरबाइन की ब्लेड से फॉल कराने से वाटर की फोर्स के कारण टरबाइन का ब्लेड पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है और उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण वो ब्लेड मूव होते हैं। ब्लेड मूव होने से उसके साथ अटैच्ड टरबाइन मूव होता है। अटैच्ड टरबाइन मूव होने से उसके साथ अटैच्ड आर्मेचर भी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या होने लगता है? मूव होने लगता है। क्लियर हुआ? तो वही चीज़ है कि वाटर टरबाइन ड्राइवर जनरेटर में क्या होता है, ड्राइवर जनरेटर में क्या होता है, वाटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव कराते हैं। क्लियर हुआ? तो इसमें वाटर टरबाइन ड्राइवर जनरेटर में क्या होता है, आर्मेचर है वो एक टरबाइन के थ्रू अटैच्ड रहता है और टरबाइन में एक फैन या फिर ब्लेड लगे हुए थे। उस टरबाइन के ब्लेड पर हम क्या करते हैं, हाई स्पीड की वाटर को फॉल कराते हैं, उसी के ऊपर पानी को गिराते हैं, तीव्र वेग से हाई स्पीड से वाटर को फॉल कराते हैं। वाटर को उसके ऊपर फॉल कराने से क्या होता है,
टरबाइन के ब्लेड पर एक फोर्स लगता है और उस रोटेशन फोर्स के कारण टरबाइन का ब्लेड है वो मूव होगा। टरबाइन का ब्लेड मूव होने से उसके साथ अटैच्ड टरबाइन है वो भी मूव होता है। टरबाइन का मूव होने से टरबाइन के साथ अटैच्ड आर्मेचर भी क्या होने लगता है, मूव होने लगता है। अब सबको पता ही होगा कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच कोई कंडक्टर मूव करता है तो ऑलवेज उस कंडक्टर पर एक ईएमएफ है वो क्या होता है, प्रोड्यूस। तो हमने वाटर की हेल्प से किसको मूव कराया, आर्मेचर को मूव किया है। तो वाटर की हेल्प से हमने आर्मेचर को मूव कराया, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, वाटर टरबाइन ड्राइवर जनरेटर बोलते हैं। और इस प्रकार के जनरेटर है उसको डिज़ाइन करने के लिए हम डैम, बड़े बड़े आपका क्या है, डैम का यूज़ करते हैं और उस डैम से ही वाटर को क्या करते हैं, टरबाइन के ब्लेड पर फॉल कराते हैं। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार के जो जो स्टेशंस जो रहते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस बोलते हैं। इस प्रकार के वाटर की हेल्प से जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस बोलते हैं या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो दूसरा है आपका स्टीम टरबाइन ड्राइवर जनरेटर। स्टीम टरबाइन ड्राइवन जनरेटर, स्टीम टरबाइन ड्राइवर जनरेटर। ठीक है। तो स्टीम टरबाइन ड्राइवर जनरेटर में क्या होता है, स्टीम, भाप, स्टीम मतलब क्या होता है भाई, उसमें भी वही है, आर्मेचर है, आर्मेचर से टरबाइन कनेक्टेड है, टरबाइन में क्या लगा है, ब्लेड लगा है, फैन लगा है। ठीक है। इसमें क्या करता है, इस जनरेटर में क्या होता है, हाई स्पीड जो स्टीम जो रहता है, तीव्र वेग की जो भाप है, ठीक है, तो हाई स्पीड जो स्टीम है उस स्टीम को हम किसके ऊपर फॉल कराते हैं, किससे होकर गुजारते हैं, इस टरबाइन के ब्लेड से, उसके फैन पे। तो जैसे ही हाई स्पीड का स्टीम जो है वो टरबाइन के फैन को स्ट्राइक करेगा, उस फोर्स, उस स्टीम के कारण टरबाइन है वो मूव होने लगेगा। टरबाइन का मूव होने से टरबाइन के साथ अटैच्ड आर्मेचर भी क्या होने लगता है, मूव होने लगता है। जब वो आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव करता है तो उस आर्मेचर पे फ्लक्स लिंकिंग रेट चेंज होता है। उसमें फ्लक्स लिंकिंग रेट चेंज होने के कारण उस आर्मेचर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उस आर्मेचर में एक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू हो जाता है। फाइनली उसी फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रॉपर कनेक्शन के थ्रू हम एक्सटर्नल लोड को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर हुआ। तो ये स्टीम टरबाइन ड्राइवन, तो बाहर से हम कोई नया नया टेक्निक यूज कर रहे हैं। इसमें हमने तीव्र वेग से वाटर को टरबाइन की ब्लेड पर फॉल कराया। इसमें हम क्या किए, स्टीम को, तो स्टीम प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, स्टीम प्रोडक्शन पर्पस के लिए हम आपका कोल जैसे आपका फ्यूल मटेरियल है, फ्यूल सब्सटेंस है, उसका यूज़ करते हैं। तो फ्यूल सब्सटेंस से हम क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं और हीट से हम क्या करते हैं, वाटर को वेपराइज कर देते हैं। वाटर को वेपराइज करने से क्या हो जाता है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और उस कन्वर्टेड जो स्टीम है उसको किस में हम फॉल कराते हैं, किससे होकर गुजारते हैं, टरबाइन की ब्लेड से। तो जैसे ही टरबाइन के ब्लेड पर आपका स्टीम है, हाई स्पीड स्टीम है, वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। हाई स्पीड स्टीम के अब स्ट्राइक करने से उसमें टरबाइन मूव होने लगता है। टरबाइन का मूव होने से टरबाइन के साथ अटैच्ड आर्मेचर मूव होने लगता है। और जब वो आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के बीच मूव होने लगता है तो उस आर्मेचर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ। थर्ड टाइप का है आपका, तो जनरली स्टीम टरबाइन जो आपका ड्राइवन जनरेटर, इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर स्टेशन या पावर प्लांट बोल सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में स्टीम टरबाइन ड्राइवन जनरेटर यूज होता है, जिसमें से टरबाइन को मूव कराने के लिए हाई स्पीड स्टीम का यूज़ करते हैं। स्टीम का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, कोयला जैसे आपका जो
फ्यूल है उसको बर्न कर जलाते हैं, उससे प्रोड्यूस्ड हीट है, उस प्रोड्यूस्ड हीट की हेल्प से वाटर को वेपराइज करते हैं। वाटर वेपराइज होने से क्या हो जाता है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और उस कन्वर्टेड जो स्टीम है उसको हाई स्पीड से टरबाइन के ब्लेड को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। क्लियर हुआ। थर्ड नंबर ये आपका थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है, स्टीम टरबाइन ड्राइवन जनरेटर। अगला है आपका डीजल इंजन, अगला है डीजल इंजन, अगला है आपका डीजल इंजन ड्राइवन जनरेटर। ड्राइवन मतलब किसके थ्रू ड्राइव करते हैं, एक्सटर्नल डीजल इंजन को कनेक्ट करते हैं। तो डीजल इंजन के शाफ्ट के साथ हम जनरेटर के आर्मेचर को कनेक्ट करते हैं। तो जब डीजल इंजन का शाफ्ट मूव होता है तो शाफ्ट के साथ अटैच्ड आर्मेचर भी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या होने लगता है, मूव होने लगता है। अगेन वही बात फैराडे ने बोला है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई कंडक्टर मूव करता है तो उस कंडक्टर की फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होता है। कंडक्टर की फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होने के कारण उस कंडक्टर पर ईएमएफ है वो क्या हो जाता है, प्रोड्यूस्ड हो जाता है, और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू होता है। तो ये है डीजल इंजन ड्राइवन जनरेटर। ठीक है, तो डीजल इंजन के शाफ्ट के साथ क्या करते हैं, आर्मेचर को अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो जनरली आप आजकल हम देख रहे हैं छोटे मोटे जगहों पर आपका प्रोडक्शन के लिए डीजल इंजन जनरेटर का ही यूज़ हो रहा है। क्लियर हुआ। तो सेकेंड नंबर का क्लासिफिकेशन है। तो अभी तक 3 टाइप का देखा, वाटर टरबाइन ड्राइवर्स जनरेटर, स्टीम टरबाइन ड्राइवन जनरेटर, डीजल इंजन ड्राइवर जनरेटर। ये ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर, जनरेटर के आर्मेचर को मूव कराने के लिए यूज्ड मैकेनिज्म के बेसिस पर 3 टाइप। अगर वाटर से हम मूव करा रहे हैं तो वाटर टरबाइन ड्राइवन, अगर स्टीम से हम मूव करा रहे हैं तो स्टीम टरबाइन ड्राइवन जनरेटर, अगर डीजल से मूव करा रहे हैं तो डीजल इंजन ड्राइवर जनरेटर। क्लियर हुआ, 3 टाइप। अब अगला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी के बेसिस पर। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, तो वही है। अब आप सबको मैंने बताया था कि कोई भी जनरेटर के लिए 2 बेसिक कंपोनेंट होना जरूरी। एक तो आपका मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा आर्मेचर। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आर्मेचर, दैट मीन्स कंडक्टर मूव करता है। क्लियर हुआ। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन के बेसिस पर आपका 2 टाइप। एक्साइटेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन पर्पस। एक है, फर्स्ट है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। फर्स्ट इज सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, तो कोई भी जनरेटर में 2 बेसिक पार्ट, एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, चाहे उस मैग्नेटिक फील्ड का आप मैग्नेट का यूज़ करो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करो, मैग्नेटिक फील्ड होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो कंडक्टर क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई कंडक्टर मूव करता है तो ऑलवेज उस कंडक्टर पर एक इलेक्ट्रिक ईएमएफ है वो इंड्यूस हो जाता है, मूव करेगा। मूव करने से उस कंडक्टर की फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होता है। तो फैराडे के लॉ के अनुसार क्या बोलता है कि जब किसी कंडक्टर की फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंज होता है तो ऑलवेज उस कंडक्टर पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ। तो वही है आपका मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा कंडक्टर दैट मीन्स आर्मेचर। क्लियर हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन पर्पस के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसके बेसिस पर। एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है, फील्ड पोल आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, पोल देखे होंगे। पोल में हम वाइंडिंग करते हैं,
वायर वाउंड करते हैं, वाउंड करने से क्या बनता है, फील्ड पोल क्रिएट होता है, और वो जो फील्ड पोल है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन पर्पस के लिए काम आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन के लिए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है, क्या होता है, अनदर आपका एक्साइटेशन एनर्जी सोर्स यूज होता है। तो एक्साइटेशन फील्ड पोल को एक्साइट करने के लिए, ठीक है, उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन के लिए एक्सटर्नल आपका स्टोरेज बैटरी, डीसी जनरेटर या फिर रेक्टिफायर से जनरेटेड डीसी जो सिग्नल है उसको हम उसके फील्ड पोल में अप्लाई करते हैं। जैसे ही फील्ड पोल में एक्सटर्नल डीसी सोर्स अप्लाई करेंगे, उस डीसी सोर्स के कारण क्या होगा, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगा। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है, सेपरेट या फिर एक्सटर्नल एक्साइटेशन एनर्जी जो सोर्स है किसको दोगे, मैग्नेटिक फील्ड पोल को, मैग्नेटिक पोल को, मैग्नेटिक फील्ड पोल इज सेपरेटली एक्साइटेड by using external DC sources, such as स्टोरेज बैटरी मतलब बाहर से बैटरी, ठीक है, एक्सटर्नल आपका स्टोरेज बैटरीज हो गया, डीसी जनरेटर, कोई अनदर डीसी जनरेटर से जो सिग्नल प्रोड्यूस होगा एनर्जी, उस डीसी सिग्नल को हम इस जनरेटर के मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल है, पोल है, उसमें अप्लाई करेंगे। जैसे ही उस फील्ड पोल में आपका करेंट का फ्लो होगा, करेंट फ्लो होने से उस फील्ड पोल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो जाए। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है, फील्ड पोल है उसको एक्साइट करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स का यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पोल है उसको सेपरेटली एक्साइट करने के लिए क्या करते हैं, एक्सटर्नल डीसी सोर्स का यूज करते हैं, और उस एक्सटर्नल डीसी सोर्सेस के अंतर्गत स्टोरेज बैटरीज का यूज करते हैं, डीसी जनरेटर और generated signal from rectifier, generated signals from rectifier, ठीक है। तो रेक्टिफायर से जनरेटेड सिग्नल को हम यूज करते हैं, या तो डीसी जनरेटर से जनरेटेड सिग्नल लेते हैं, या फिर रेक्टिफायर से जनरेटेड सिग्नल को फील्ड कॉइल को दे देते हैं, या फिर स्टोरेज बैटरी से जनरेटेड सिग्नल को फील्ड कॉइल को दे देते हैं। क्लियर हुआ। तो फील्ड कॉइल को एक्साइट करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स सच एज डीसी स्टोरेज बैटरीज, अगर आपको डायग्राम देखना है तो बता देता हूँ इसका सर्किट। ऐसा ये आपका कोई भी जनरेटर में दो कंपोनेंट बिल्कुल रहेगा, एक फील्ड कॉइल, सपोज दिस इज फील्ड कॉइल, ये आपका फील्ड कॉइल है, इस फील्ड कॉइल को एफ से शो कर देता हूँ सपोज। अब यहाँ पर आपका आर्मेचर को शो करने के लिए ऐसा यूज़ करते हैं, ये आर्मेचर है, ठीक है, आर्मेचर, इसके अंदर ए लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आर्मेचर हो गया। आर्मेचर किसके अंदर रहता है, फील्ड। आर्मेचर से हम किसको कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल लोड को। लोड किसको, जिससे हम आउटपुट सिग्नल को प्राप्त करते हैं वही लोड, ये लोड है, जिससे हम डीसी आउटपुट सिग्नल लेना है वो लोड होगा, ठीक है। तो आर्मेचर में ही ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी का सर्कुलेशन होगा, और इस सर्कुलेटेड इलेक्ट्रिसिटी को एक्सटर्नल लोड को ट्रांसफर करने के लिए हम क्या कर दिए, इससे लोड जोड़ दें, ये आपका लोड हो गया। ये फील्ड कॉइल, यहाँ पर बैटरी यूज़ करेंगे, ठीक है, ये बैटरी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर वेरिएबल रजिस्टर यूज़ कर, ताकि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके हम क्या कर सके, इस फील्ड कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू को चेंज। तो बैटरी हो गया, फील्ड कॉइल हो गया। अब देखो इस फील्ड कॉइल को एक्साइट करने के लिए हम क्या यूज़ किए हैं, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, दिस विल बी व्हाट, बैटरी। एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स को एक्साइट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, बैटरी का यूज़। इस बैटरी के साथ हमें क्या कहें, वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दिए, ठीक है, रिस्टोर बोलते हैं, रिस्टेट, ठीक है। तो इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या करेंगे, वेरी करेंगे। वेरी करते हैं तो इसमें वोल्टेज के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगा। क्लियर हुआ। तो देखो हमने इस फील्ड कॉइल को एक्साइट करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स का यूज़ किए हैं, इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड
जनरेटर बोले। अगला जो है आपका सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बी है। तो इसमें एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स का यूज़ ना करके उसमें क्या होता है, खुद का एक्साइटेशन के लिए एनर्जी सोर्स रहता है। ठीक है, फील्ड पोल्स हैं उसको एक्साइट करने के लिए किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक सोर्स का यूज़ नहीं करते। सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है, फील्ड पोल को एक्साइट करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स का यूज़ नहीं करते। ठीक है, उसमें खुद का क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन के लिए एक मैकेनिज्म होता है। क्लियर हुआ। अगर या इसके अंतर्गत अगर बोलेंगे सेल्फ एक्साइटेड के अंतर्गत अगर मान लिया जाए हम देखें, तो सेल्फ एक्साइटेड के अंदर देखें तो ये क्या है आपका, परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर, परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर, परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर। ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर। ठीक है, तो इस जनरेटर में क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन करने के लिए एक परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हैं, और उस परमानेंट मैग्नेट के बीच में क्या रहता है, आर्मेचर रहता है। क्लियर हुआ। तो इसमें मतलब ऐसा जनरेटर जिसमें फील्ड पोल को एक्साइट करने के लिए या फिर मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन के लिए किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती। उसके अंतर्गत एक है परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर। परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए एक परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ, परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हैं। इस टाइप से मैं बता देता हूँ। परमानेंट मैग्नेट का दो पोल, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। सपोज दिस इज नॉर्थ पोल, दिस विल बी साउथ पोल। ये आपका मैग्नेट हो गया, मैग्नेट के दो पोल हो गए। ये मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया है, ये वाला एरिया, और इस एरिया में क्या रहेगा, आर्मेचर रहेगा। अभी ये भी बताया, आर्मेचर ऐसा बनाते हैं, आर्मेचर को ऐसा शो करते हैं। ये ब्रश है समझो। अब इसके साथ में लोड को जोड़ दो, ऐसा ये लोड है। तो देखो इस वाले जनरेटर में क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड को एक्साइट करने के लिए हम परमानेंट मैग्नेट ये यूज़ करिए। परमानेंट मैग्नेट क्या करेगा, कांस्टेंट वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये मैग्नेट है जो शेडिंग कर रहा हूँ, वो मैग्नेट है, और मैग्नेट के दोनों पोल के बीच में किसको रख दिया है, आर्मेचर को। तो परमानेंट मैग्नेट का यूज़ यहाँ पर किसकी तरह यूज़ कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो इस परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर का यूज़ क्या है, मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह में यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ। अगला है आपका सेकेंड टाइप का हो गया सेल्फ एक्साइटेशन के अंदर, मतलब उसमें एक्साइटेशन के लिए खुद का मैकेनिज्म होता है, कोई बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन के लिए किसी मैग्नेट का यूज़ ना करके इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स फील्ड कॉइल रहता है, और उस फील्ड कॉइल को एक्साइट करने के लिए इसमें जनरेटेड ईएमएफ का ही यूज़ करता है। ठीक है, जनरेटर से प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कुछ पोर्शन को ही हम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोल है उसको एक्साइट करने के लिए करते हैं। क्लियर हुआ। तो इस टाइप के जनरेटर में किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स का यूज़ ना करके जनरेटर से इंड्यूस्ड ईएमएफ के कुछ पोर्शन को, फील्ड कॉइल को, फील्ड पोल को, फील्ड मैग्नेटिक कॉइल को एक्साइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो होने से उस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस हो जाता है। क्लियर हुआ। और जनरेटर से ही इंड्यूस्ड ईएमएफ के कुछ पार्ट का यूज़ करके फील्ड कॉइल को क्या किया जाता है, एक्साइट किया जाता है।
क्लियर हुआ? तो आई थिंक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर क्लियर हो गया होगा। मैग्नेटिक कॉइल को एक्साइट करने के लिए जनरेटर से इंड्यूस्ड ईएमएफ का ही कुछ पोर्शन को क्या कर लिया जाता है, यूज़ कर लिया जाता है। अब फील्ड वाइंडिंग की जो कनेक्शन के बेसिस पे जनरेटर को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग। फर्स्ट इज व्हाट? सीरीज जनरेटर। फर्स्ट इज, आपके सिलेबस में नहीं है बट बता देता हूँ, कभी आ सकता है तो पढ़ना है भाई, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ना। तो सीरीज जनरेटर में क्या होता है? सीरीज जनरेटर में देखो, कोई भी जनरेटर में है उसमें दो चीज़ रहेगा, एक तो फील्ड वाइंडिंग रहेगा और दूसरा जो रहता है क्या रहता है? आर्मेचर। आर्मेचर में भी वाइंडिंग रहता है। तो फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग है वो सीरीज जनरेटर में किस फॉर्म में कनेक्टेड रहता है? सीरीज फॉर्म में। इफ फील्ड वाइंडिंग and armature winding both are connected in series form, then such type of generator is called series generator. Second is shunt generator. Second generator है वो क्या है? shunt generator. Second generator क्या है? shunt generator. If field winding and armature coil both are connected in parallel order, shunt order, then such type of generator is called shunt generator. Clear हुआ? तो इस टाइप के जनरेटर में क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड कॉइल और आर्मेचर जो कॉइल है दोनों किस फॉर्म में कनेक्टेड रहता है? शंट फॉर्म में, पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड रहता है। इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं? शंट जनरेटर बोलते हैं। और तीसरा है आपका कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड मतलब दोनों का मिक्स बोल सकते हो, मतलब सीरीज एंड पैरेलल दोनों टेक्निक का यूज़ होता है। ठीक है, ये सीरीज बोथ मतलब सीरीज का फॉर्म और तो सीरीज और पैरेलल दोनों फॉर्म में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल ऑर्डर। क्लियर हुआ? तो यदि दोनों है वो सीरीज एंड पैरेलल दोनों ऑर्डर में कनेक्टेड हो तो वो आपका जनरेटर कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो शंट जनरेटर कहलाएगा। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो सीरीज जनरेटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जनरेटर सर्किट। फर्स्ट इज सीरीज जनरेटर, सेकेंड इज शंट जनरेटर, थर्ड इज कंपाउंड जनरेटर। तो आई थिंक ये क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेटर सबको क्लियर हो गया होगा। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में हमने देखा जनरेटर के फील्ड कॉइल है उसको एक्साइट करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है? एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नहीं यूज़ करके जनरेटर का खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ होता है। वो आपका उसके अंतर्गत हमने परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर देखे और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।